नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूँ। जय गणेश। भगवान गणपति का उत्सव चल रहा है। हमें भगवान गणेश को आवाहन करना, उनकी पूजा करना, उनकी अर्चना करना, यह हमारा परम कर्तव्य है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, 20/25/51। दिनांक की बात करें तो भाद्र शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो 4:10 तक सुबह रहेगी। इसके बाद त्रयोदशी का प्रारंभ होगा। आज का योग सौभाग्य है 15:22 तक। इसके बाद शोभन योग का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है 23:44 तक। इसके बाद श्रवण नक्षत्र होगा। करण जो है बब रहेगा 16:22 तक। इसके बाद बालक करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि मकर यानी ख ज अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, जान लेते हैं हम आज का राशिफल। आज शुरुआत पहले करेंगे मेष राशि से, अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए वास्तविक रूप से आपके बिजनेस के जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता तो मिलती दिख रही है। नए लोगों को आप ज्वाइन कर रहे हैं, यह भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन क्रोध पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी दिख रहा है। खास तौर पर आपके अष्टम भाव पर राहु का चंद्रमा स्वास्थ्य को बिगाड़ता है। आपको ध्यान में यह देना होगा कि कोई गलत काम हमसे न हो जाए और किसी पे अंधविश्वास न करें। क्या करना है? तो आज आप गणपति मंदिर में मोदक का भोग लगाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम वृषभ राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय बढ़िया और सुंदर दिख रहा है और आपके जीवन में बहुत सारे लोगों के साथ के जो संपर्क हैं वे संपर्क आपको कुछ फायदा दिलवाएं, ऐसा दिख रहा है। परिवार में जो समस्याएं चल रही थी उनका समझौता होने की पूर्ण संभावना दिखा रहा है। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। मकान वगैरह खरीदने का योग बनेगा। उपाय के तौर पर आज आप गाय को हरी घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि का छठा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह भी हो सकती है और घरेलू कामकाजों में आपको थोड़ा सा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इनकम तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन खर्च का प्रमाण भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पे कंट्रोल करना जरूरी है। उपाय के तौर पर आज गणपति मंदिर में दुर्वा अर्पण करिए, जिससे आपका काम सफल होगा। चलिए मित्रों, जानते हैं कर्क राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय बढ़िया और सुंदर दिख रहा है। लेकिन किसी भी प्रकार का अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो जरा सोच समझ के करेंगे। गलत रीत से दौड़ के कुछ करने की जरूरत नहीं है। खास तौर पर अच्छा समाचार आज प्राप्त हो सकता है। घर में नए मेहमान के आगमन के संकेत भी बन रहे हैं और खास तौर पर किसी व्यक्ति के साथ लेन देन करने का काम न करें। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर है। विदेश यात्रा जा सकते हैं। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और घी का दान ही भगवान गणपति के मंदिर में आज जरूर करिए। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर है। संतान संबंधी थोड़ी सी चिंताएं दिमाग में चल रही है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। गलत लोगों से आपको भी दूर रहने की आवश्यकता है और किसी भी प्रकार से बने वहां तक कर्ज से दूर रहने की भी सलाह दी जा रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। क्या करना होगा? तो आज
गाय को चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं कन्या राशि। पठनों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन अच्छा और सुंदर है। पुराने जो संबंध थे उनकी कोई मुलाकात आज होगी और उनके थ्रू आपके बिजनेस में कुछ नया इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बता रहा है। शादी संबंधी की जो बातें रुकी हुई थी वे बातें पुनः बनेगी और आपको मेहनत करना है। जो मेहनत आपने पहले किया था उसका प्रतिफल आज आपको मिल सकता है। क्या करेंगे? तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए, ओम गं गणपते नमः मंत्र का जप करके मिश्री का भोग भगवान गणपति के मंदिर में लगाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा और सुंदर है। विद्यार्थी लोग अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की संभावना अच्छी बता रहा है। किसी शुभ समाचार आपको जॉब संबंधित या तो आपके घरेलू कोई अच्छे कार्य संबंधित, कोर्ट कचहरी संबंधित कोई अच्छे समाचार आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। मित्रों, आप किसी को लेन देन अगर कर रहे हैं तो जरा दूर रहिएगा। उपाय के तौर पर आज घर में घी का दीपक जलाइए, साथ में बेरी को भोजन खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि में अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह अच्छी हो सकती है। परीक्षा वगैरह की हरीफाइयों में आपको सफलता मिलेगी और किसी के साथ कोई गलत संबंध यानी किसी के साथ भी पैसों का लेन देन या आपको कहीं कह रहे हैं तो गलत जगह जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा और सुंदर है। उपाय के तौर पर आज गणपति सर्वविघ्न विनाशाय नमः मंत्र का जप करिए, गणपति भगवान को दुर्वा जरूर चढ़ाइए। चलिए मित्रों, जान लेते हैं धनु राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय बढ़िया और सुंदर दिख रहा है। यात्रा भी हो सकती है, नए काम भी आपके बन सकते हैं और वास्तव में विदेश यात्रा के अच्छे फायदे आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको विदेश यात्रा हो सकती है। क्या करना होगा? तो आज आप मोतीचूर के लड्डू भगवान गणपति को चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी बढ़िया है। यात्रा वगैरह भी हो सकती है, नए काम भी बन सकते हैं। गलत लोगों से जरा दूर रहने की भी जरूरत है। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिए और आपके माता पिता के संबंध में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई नजर आ रही है। संतान को लेकर आप परेशान जरूर हैं। क्या करना होगा? तो आज काले तिल के लड्डू भगवान गणपति को चढ़ाकर और अपने दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपका आज इनकम से खर्च का प्रमाण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जरा उस पर कंट्रोल करिए। पति पत्नी के बीच थोड़ा मनमुटाव भी होता हुआ दिखाई देता है। स्वास्थ्य आपका थोड़ा नासाज दिख रहा है। नौकरी वगैरह में आपको प्रमोशन मिलेगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी और नए यात्रा वगैरह पर जाने का योग बन रहा है। क्या करना होगा? तो आज आप चावल के मोदक जो बनते हैं वे मोदक भगवान गणपति को अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं मीन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आपको नौकरी में फायदा होता हुआ दिखाई देता है। व्यापारिक क्षेत्र में अगर आप हैं तो आप उसमें भी फायदा प्राप्त करेंगे। गलत लोगों से दूर रहने की भी आपको जरूरत बताई दे रही है। शेयर बाजार वगैरह से आपको दूर रहने की आवश्यकता लग रही है। खास तौर पर कोई हरीफाई परीक्षा वगैरह में आप जुड़े हो तो वहां आपको सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज चने की दाल का दान भगवान गणपति के मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। जैसे कि आज गुरुवार का दिन है और खास तौर पर त्रयोदशी तिथि भी आज रहेगी। त्रयोदशी तिथि जो प्रारंभ होने वाली है तो वह तो सुबह 4:10 से प्रारंभ होगी, लेकिन आज के दिन में द्वादशी तिथि मेन मानी जाएगी।
तो आज हमें क्या करना चाहिए? तो मित्रों, जो लोग रोजगार से संपन्नता नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी वगैरह में कोई दिक्कत चल रही है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, वो ये प्रयोग जरूर कर लें। और जिसको पैसों की तंगी हो वो भी यह प्रयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रयोग है। केवल आपको 5 सुपारी लेनी है और मोतीचूर के लड्डू 5 लेने हैं। मोतीचूर जैसा कि आप जानते हैं बेसन का छोटे छोटे बूंदी वाला लड्डू होता है। यह लड्डू लेकर आपको अपने घर में, अपने पूजा स्थान पर या कहीं भी बैठ के आपको उसको कम से कम आपको एक काम करना है, ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का जप करना है। कितना मंत्र करोगे? एक माला कम से कम 108 टाइम्स, यानी 108 बार। इसके बाद वो सारी चीजें ले जाके भगवान गणेश के पास जाना है। जहाँ भी गणेश का मंदिर हो वहां भगवान गणपति को स्नान वगैरह जो भी करा सकते हो कराना। दुर्बा लेके जरूर जाना, 108 दुर्बा। वह 108 दुर्बा पंडित जी हो तो उनको आप दे सकते हो। उसके साथ वो दक्षिणा भी रख देना, भगवान के पास रखवा दें। इसके बाद उनको जो सुपारी आप रखे हो 5, उसमें से एक सुपारी पंडित जी को देके भगवान गणपति के चरणों में स्पर्श करा देना और वहीं बैठ के आपको 108 बार फिर से गम बीज मंत्र का जप करना है। गम 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 गम, बस और कुछ नहीं। इसी मंत्र का, बीज मंत्र का जप करके वह सुपारी लेके अपने घर आना है। जो वहाँ लड्डू रखे हो वो सब उनको प्रसाद में बांट देना है। पंडित जी को बता देना, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से आपका रोजगार भी मिलेगा और साथ में आपको फायदा भी होगा। कम से कम 3 गुरुवार या 5 गुरुवार, 5 बृहस्पतिवार यह प्रयोग आपको करना है। तो दर्शक मित्रों, करिए यह प्रयोग और सुखी रहिए, संपन्न रहिए। और देखिए, चैनल में पहली बार जुड़ रहे तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। नमस्कार। Thanks for watching UP News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.